बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशंस को इन्वर्जन इन्वर्जन मेथड के ज़रिए से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसी मेथड में हमने सबसे पहले इक्वेशन से हमारे पास इस तरीके से इक्वेशंस थी, उसी से मैट्रिक्स निकाले। एक मैट्रिक्स वेरिएबल का कोएफिशिएंट से निकाला, जिसको हम यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है 1 है, -2 है, 2 है और -1। इसी से एक मैट्रिक्स निकाला जिसको हमने ए मैट्रिक्स का नाम दिया। फिर दूसरा मैट्रिक्स हमने एक्स मैट्रिक्स निकाला, जिसमें दो वेरिएबल है एक्स और वाई, उसको हमने एक्स का नाम दिया। और तीसरा मैट्रिक्स हमने निकाला बी मैट्रिक्स, जिसमें हमारे पास एलिमेंट थे 5 और 6। जो इक्वलिटी से दूसरे साइड पर जो एलिमेंट है यही थे, वही निकाले थे। फिर इसी में हमने मैट्रिक्स ए का जो था उसी में इनवर्स मालूम किया था। और फिर वही इनवर्स का जो मेथड था, जो हमने ए का इनवर्स मालूम किया था, तो फिर उसी मैट्रिक्स को हमने मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाइड करके उससे हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स आया जिसमें 2 रोज और एक कॉलम था। उसमें पहले रो में जो एलिमेंट था वो x के बराबर था, और दूसरे रो में जो एलिमेंट था वो y के बराबर था। इस तरीके से हमने इन्वर्जन मेथड के जरिए से मैट्रिक्स का सॉल्यूशन सेट मालूम कर लिया है, यानी इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट मालूम कर लिया, यानी मतलब कि x और y का वैल्यू मालूम किया था। अब यही एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही इक्वेशन सॉल्व करना है, मगर इसी के लिए एक दूसरा मेथड, जैसे क्रेमर रूल्स का नाम दिया गया है, उसके जरिए से सॉल्व करना है। तो क्रेमर रूल्स के जरिए से जब हम इसको कर लेंगे, तो क्रेमर रूल्स के लिए भी हमारे पास वही तरीकाकार, यानी मैट्रिक्स को मालूम करना है, यानी मैट्रिक्स ए, एक्स और बी को मालूम करना होगा। और फिर वही मैट्रिक्स से ए से दो और मैट्रिक्स मालूम करना होगा। एक मैट्रिक्स को हमने ए एक्स का नाम देना होगा और दूसरे को ए वाई का नाम देना होगा। और इसी में भी हम चेक कर लेंगे कि मैट्रिक्स ए जो है हमारे पास, वो हमारे पास नॉन सिंगुलर हो। अगर सिंगुलर है तो फिर इसी का हम सोल्यूशन सेट मालूम नहीं कर सकते। तो इसी में अभी आपको नजर आता है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग क्रेमर रूल्स। क्रेमर रूल्स के जरिए से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसमें 4-5 इक्वेशन है। उसमें एक इक्वेशन नंबर 1 जो है आपके पास ये है, x माइनस 2y इक्वल टू 5 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 6। अब इस इक्वेशन को, जो लीनियर इक्वेशन है, ये हमारे पास इस तरीके से राइट कर सकते हैं। गिवन द सिस्टम लीनियर इक्वेशंस, हमारे पास ये x माइनस 2y इक्वल टू 5, ये 1 नंबर इक्वेशन हो गया। और दूसरा 2x माइनस वाई इक्वल टू 6, ये दूसरा इक्वेशन हमारे पास हो गया यहाँ पर। अब इसी से हम 3 मैट्रिक्स बनाएंगे। एक मैट्रिक्स ए बनाएंगे, मैट्रिक्स ए जिसमें हमारे पास वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो है, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट -2 है, वो राइट कर लेंगे। यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पर कोएफिशिएंट हमारे पास -1 है, वो राइट कर लेंगे। दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास एक्स मैट्रिक्स होगा, जिसमें हमारे पास वेरिएबल होंगे, यानी एक्स और वाई। और तीसरा मैट्रिक्स हमारे पास जो इक्वलिटी से दूसरे साइड पर जो एलिमेंट है, ये 5 और 6, यही एलिमेंट होंगे। तो इसी को हम राइट कर सकते हैं, दीज इक्वेशन कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस एज। इस तरीके से राइट कर लेंगे, हमारे पास कुछ हुआ है, दीज इक्वेशन कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस एज। इस तरीके से ये देखो, ये 1 -2, 2 और -1, इसी इक्वेशन का कोएफिशिएंट, वेरिएबल का कोएफिशिएंट है, देखो 1 -2, 1 -2, 2 एंड -1। वेरिएबल x एंड y, दोनों में x y है, तो यहाँ पर x और y लगाया। और इक्वल टू अपनी जगह पर, और इक्वली साइड से जो नंबर है 5 और 6, ये हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स आया। अब इसी मैट्रिक्स को हम नेमिंग देंगे। एक को, यानी इसी मैट्रिक्स को ए का नाम देंगे, इसी मैट्रिक्स को एक्स का नाम देंगे, और इसी मैट्रिक्स को हम बी का नाम देंगे। तो हमारे पास कुछ यू आएगा, देखो, लेट ए इक्वल टू द मैट्रिक्स, आपको नजर आता है, लेट ए इक्वल टू द मैट्रिक्स
ये मैट्रिक्स हमारे पास x हो गया और ये मैट्रिक्स हमारे पास b हो गया। मैंने बताया कि क्रैमर रूल्स के लिए सबसे पहले आपने ये चेक करना होगा कि मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट मालूम करें कि ये सिंगुलर तो नहीं है। अगर सिंगुलर है तो फिर इसका सॉल्यूशन सेट मालूम नहीं हो सकता, अगर नॉन सिंगुलर है तो फिर मालूम होता है। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को चेक करने के लिए हमने इसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम करना होगा। जब डिटरमिनेंट हमारे पास जीरो ना आ जाए तो हमारे पास नॉन सिंगुलर होगा, अगर जीरो के बराबर आ गया तो फिर वो सिंगुलर होगा। तो सबसे पहले इसी मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट मालूम कर लेंगे। तो हमारे पास आएगा टेकिंग डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो हमारे पास ऐसे कुछ आता है ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 माइनस 2 2 एंड माइनस 1। डिटरमिनेंट में मैंने आपको बताया था कि इस मेन डायगोनल एलिमेंट ये दोनों, ये 1 और माइनस 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर मिडल में माइनस का साइन लगेगा और फिर अदर डायगोनल एलिमेंट जो है यानी 2 और माइनस 2 इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आ गया 1 माइनस 1, 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 ये आ गया और माइनस लग गया और 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 हमारे पास ये आ गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले यानी 1 को माइनस 1 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आता है इसे माइनस 1 आता है और फिर आप 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 आता है, मगर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 हमारे पास आता है। तो ए डिटरमिनेंट इक्वल टू माइनस 1 प्लस 4 इक्वल टू माइनस 1 प्लस 4 से आपके पास आता है 3, जो जीरो के बराबर नहीं है। जीरो के बराबर नहीं है तो मतलब क्या हो गया कि मैट्रिक्स ए जो है ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर क्या होता है, तो फिर हम इसी का सॉल्यूशन सेट मालूम कर सकते हैं। देयरफॉर ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? सो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ए जो है क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसीलिए इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है। अब क्या करना है, अभी हमने इसी से मैट्रिक्स है ए एक्स मैट्रिक्स मालूम करना होगा और ए वाई मैट्रिक्स मालूम करना होगा। यानी इसमें एक्स और वाई मैट्रिक्स जैसे कि हमने उसमें एक्स और वाई का वैल्यू मालूम किया तो यहाँ पर भी हम ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स मालूम कर लेंगे। अब इससे हम ए एक्स मैट्रिक्स कैसे मालूम कर लेंगे और ए वाई कैसे मालूम कर लेंगे, तो इसी के लिए हमारे पास तरीकाकार ये है कि सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि इसी मैट्रिक्स ए जो है आपके पास इसमें फर्स्ट कॉलम जो है ये वाला 1 और 2, इसी की जगह हम मैट्रिक्स बी का एलिमेंट ये वाला 5 6 यानी 1 और 2 की जगह 1 और 2 की जगह हम 5 6 लगा देंगे तो हमारे पास इससे मैट्रिक्स ए एक्स आएगा। तो इससे हमारे पास एक और मैट्रिक्स बनेगा यानी 1 2 की जगह राइट कर लेंगे 5 और 6 और ये माइनस 2 और माइनस 1 अपनी जगह पर ही आएगा। तो इसी के लिए क्या करना होगा, अभी हमने हमने ये करना होगा रिप्लेसिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का जो कोफिशिएंट है ये आपको नजर आता है, देखो ये कोफिशिएंट एक्स है ना, ये 1 और 2 कैसे करना होगा इन ए इसी मैट्रिक्स में जो है ए मैट्रिक्स में बाय द मैट्रिक्स व्हाट मैट्रिक्स बी, इसी मैट्रिक्स का ये मैट्रिक्स है इसका एलिमेंट यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो है इसमें हम मैट्रिक्स बी का एलिमेंट जो है इसको हम रिप्लेस कर लेंगे। तो हमारे पास इससे कुछ भी आएगा, देखो अभी रिप्लेसिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन ए में जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो है बाय द मैट्रिक्स बी। आपको कैसे पता चलेगा ए का कोएफिशिएंट है, तो ये देखो यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट देखो 1 और 2 ये एक्स का कोएफिशिएंट हमने लिखा है। अब हमारे पास क्या बनेगा 1 2 की जगह हम लगा देंगे 5 6 तो उससे हमारे पास कुछ भी आएगा, देखो ए एक्स इसको हमने एक्स का नाम दिया और इसी में पुट कर लिया, देखो इसी की जगह ये 5 6 है 5 6 और माइनस 2 और माइनस 1 हमने लगाया। और अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि इसी मैट्रिक्स का भी हम डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे, ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे और फिर इस तरीके से ए वाई मैट्रिक्स भी मालूम करेंगे इसके बाद। अब ये इसका डिटरमिनेंट मालूम कर लेंगे तो ये अगर जीरो के बराबर आता है या नहीं आता इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इसका डिटरमिनेंट मालूम कर ले तो इसके पास कुछ आएगा, देखो टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड इसका भी ले लिया और इसका भी ले लिया। 5 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके तो 5 मल्टीप्लाई माइनस 1 और फिर माइनस का सिंबल और फिर 6 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दी, आपके पास ये आता है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करके
तो 5 1 जार 5 -5 और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 6 जार 12, तो -5 प्लस 12 आपके पास आता है इससे। ये आपको नजर आता है 5 -5 प्लस 12 से आपके पास आता है 7, आपको नजर आता है। अभी इसी मैट्रिक्स में आपको नजर आता है ये ए मैट्रिक्स जो है इसमें कोएफिशिएंट ऑफ वाई जो है आपको नजर आता है ये, इसी की जगह मैट्रिक्स बी का एलिमेंट जो है ये रिप्लेस कर ले, यानी -2 और -1 की जगह 5 और 6 लगा दें तो आपके पास आएगा मैट्रिक्स ए वाई आएगा। और यहाँ पर लिखा है रिप्लेसिंग कोएफिशिएंट ऑफ वाई इन ए बाय द मैट्रिक्स बी के साथ रिप्लेस करना है। तो आपके पास कुछ है, देखो यहाँ पर लिखा है रिप्लेसिंग कोएफिशिएंट ऑफ वाई इन ए बाय मैट्रिक्स बी, तो आपके पास कुछ आएगा, देखो इसमें कर लिया 1 2 अपनी जगह पर आ गया, इसी -2 और -1 की जगह 5 और 6 लगाया और इसको ए वाई मैट्रिक्स का नाम दिया। मेरे ख्याल में अभी ये आपको क्लियर होगा। तो अब इसी का भी डिटरमिनेंट आपने मालूम करना होगा, डिटरमिनेंट इसी का भी मालूम करना होगा, यानी इसका भी टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड। तो 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके और फिर माइनस का सिंबल और फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे, वही ओल्ड मेथड है। देखो अभी आपको यहाँ पर ही नजर आएगा। अभी इसी में आपको नजर आता है, इसी में आपको नजर आता है कि आपने ए वाई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले लिया है। जब डिटरमिनेंट ले लिया है तो इसमें देखिए 1 और 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर माइनस का सिंबल 2 को 5 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 -2 5 और 10, 6 -10, तो आपके पास आ गया -4। अभी x किसके बराबर है अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल, क्रैमर रूल्स के मुताबिक x आपके पास बराबर है ए एक्स डिटरमिनेंट डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट। x किसके बराबर है ए एक्स डिटरमिनेंट डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट के बराबर होगा। यानी यहाँ पर देखें कि नाउ x इक्वल टू ए एक्स डिटरमिनेंट डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट। अब ए एक्स का वैल्यू क्या है और ए डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है, तो अभी आप देखेंगे कि ए एक्स का वैल्यू क्या है। यहाँ पर ए एक्स का वैल्यू 7 है और ए डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको नजर आता है अभी कि ए डिटरमिनेंट का वैल्यू आपके पास 3 है, ए डिटरमिनेंट का वैल्यू 3 है और ए एक्स के डिटरमिनेंट का वैल्यू आपके पास 7 है। तो उसी में डायरेक्ट पुट कर ले, जो आपके पास है एक्स किसके बराबर है ए एक्स डिटरमिनेंट डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट, तो इसमें पुट कर ले ये वैल्यू, ये 3 और ये 7 जो है उसी में पुट कर ले, तो आपके पास इससे कुछ इसी में देखें कि ए एक्स की जगह आपने 7 पुट कर लिया और ए डिटरमिनेंट की जगह आपने 3 पुट कर लिया, तो आपके पास ये एक्स का वैल्यू आ गया। अब इस तरीके से y किसके बराबर होगा ये आपने इसके नीचे लिखना होगा, y का वैल्यू आपके पास बराबर होगा ए वाई डिटरमिनेंट डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट। ये भी आपने याद करना होगा, अगर ये आपको याद नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते। तो ए वाई डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है, तो वो भी हमने वहां पर मालूम किया था -4 है और ए डिटरमिनेंट का 3 है, तो उसको हमने यहाँ पर पुट कर लिया, तो हमारे पास y का वैल्यू भी आ गया। तो फिर हमारे पास x का वैल्यू क्या है 7 डिवाइड बाई 3 और y का वैल्यू -4 डिवाइड बाई 3 हमारे पास आ गया। तो सोल्यूशन सेट में हम पहला x का वैल्यू और फिर हम y का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आता है। तो अभी आप इसमें देखिए, देखो x इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 3 एंड y इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 3, तो हेंस द सोल्यूशन सेट इज 7 डिवाइड बाई 3 एंड -4 डिवाइड बाई 3, आपके पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। अभी इसमें किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ। क्वेश्चन नंबर 3, अमजद थॉट ऑफ टू नंबर्स, अमजद ने दो नंबर सोच लिए, सही, whose sum is 12, इसका सम जो है, सम कहते हैं एडिशन को, प्लस को जमा करने को, वो 12 है। एंड whose difference is 4, और उसका जो माइनस है उन दोनों नंबर का सब्ट्रैक्शन जो है, फर्क जो है वो 4 है। फाइंड द नंबर, नंबर मालूम कर ले। हमारे पास एक नंबर x है दूसरा y है, यहाँ पर लिखे सोल्यूशन लेट द फर्स्ट नंबर इज x एंड द सेकंड नंबर इज y, तो दोनों का सम क्या होगा x प्लस y होगा और दोनों का डिफरेंस x माइनस y होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो फ्रॉम द फर्स्ट एक्ट, फ्रॉम द फर्स्ट फैक्ट से क्या कहते हैं, द सम ऑफ टू नंबर्स 12, सो x प्लस y इक्वल टू 12 एंड whose difference is 4, so x minus y इक्वल टू 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, दोनों मेथड में से कोई एक मेथड।
एक इन्वर्जन मेथड हमने पढ़ा था और दूसरा आज जो पढ़ा क्रेमर रूल्स। उनमें से कोई एक, यानी आपने इसका मैट्रिक्स निकालना होगा। कोएफिशिएंट ऑफ x 1 1, कोएफिशिएंट ऑफ y 1 -1, वेरिएबल एक्स वाई और 12 एंड 4 मैट्रिक्स भी आपके पास आ गया। तो इसमें अभी आपको नजर आता है दोनों मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम करना होगा। दोनों मेथड के लिए डिटरमिनेंट जब आप मालूम कर लेंगे आपको ये नजर आता है ए डिटरमिनेंट इक्वल टू द मैट्रिक्स 1 -1 के साथ तो -1 और 1 को 1 के साथ 1, तो -1 -1 -2 आ गया जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसके बाद जब नॉन सिंगुलर है तो मतलब कि इनवर्स एग्जिस्ट होता है, तो फिर इसके लिए क्या करना होगा, एडजॉइंट मालूम करना। अगर इन्वर्जन मेथड है, अगर नहीं है क्रेमर रूल है, तो फिर इसके लिए आपने ए एक्स और बी और ए वाई मैट्रिक्स मालूम करना होगा। मगर यहाँ पर जो मेथड इस्तेमाल हुआ है वो है इन्वर्जन मेथड, तो यहाँ पर ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड यूजिंग एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, इसका एडजॉइंट मालूम करना इस मैट्रिक्स का। तो इन दोनों की जगह चेंज कर ले, 1 -1 का तो -1 इस 1 की जगह पर आएगा और ये 1 -1 की जगह पर आएगा और इन दोनों की साइन चेंज होगा, ये और ये इन दोनों का, तो +1 है तो -1 बनेगा। तो आपके पास ये आ गया। आपको मालूम है कि ये किसके बराबर है कि ए एक्स इक्वल टू वाई, ए एक्स इक्वल टू बी, तो एक्स किसके बराबर होगा, ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी बराबर होगा। तो आपके पास से कुछ ही आएगा, देखो ए एक्स इक्वल टू बी, सो दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पढ़ा है। तो इससे हमारे पास आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, सो इससे हमारे पास आ गया एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। और यहाँ पर देखो हैंड्स भी दिया है, ये हैंड्स देना है, देयरफॉर ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स इक्वल टू एक्स। तो इसमें मैट्रिक्स पुट कर ले, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स का मैट्रिक्स कौन सा है, तो मालूम नहीं, वो मालूम करना होगा, यानी ए मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम करना होगा और बी मैट्रिक्स है, तो हमारे पास आएगा पुटिंग द वैल्यूज। सो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स मालूम क्या है, कहाँ पर है ये ए इनवर्स, क्या है, या ए इनवर्स 1 डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट, तो ए डिटरमिनेंट -2 है, 1 डिवाइड बाय -2 एन टू एडजॉइन ऑफ ए, ये 1 डिवाइड बाय -2 और एडजॉइन हमारे पास ये आ गया 1 डिवाइड बाय, और इनटू बी मैट्रिक्स ये आ गया। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर ले, फर्स्ट रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास ये आ गया, और फिर सेकंड रो कॉलम के साथ ये आ गया। सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास इससे कुछ आएगा। जब आप इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास ये आता है, देखो -12 -4 -16 और -12 + 4 -8 आ गया। -2 को डिवाइड कर ले तो +8 और यहाँ पर आएगा +4, एक्स का वैल्यू 8 और वाई का वैल्यू 4 आ गया आपके पास। By definition of equal matrix, their corresponding elements are equal. So x equal to 8 and y equal to 4. The first number x equal to 8 and the second number y equal to 4 आपके पास आ गया। अच्छा एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से।